हाय फ्रेंड, मेरा नाम विकास सिंह है और मैं ट्रैक्टर डिज़ाइन इंजीनियरिंग में हूँ। बेसिकली होता है क्या है कि दोस्तों की हम बीटेक करके तो निकलते हैं, पर हमें इंडस्ट्रियल नॉलेज बहुत कम होती है। खासतौर पे अगर हम डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो जो हमने पढ़ा है और जो कंपनियों में डिज़ाइन प्रोसेस है, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो क्या ऐसा मेथड है कि कोई इंस्टीट्यूट जो हमें सीधे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का ट्रेनिंग दे सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? तो इसलिए ये हो सकता है कि जो हमारे इंडस्ट्री से डिज़ाइनर हैं, वो यूट्यूब के थ्रू या किसी और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू बीटेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट हो और उन्हें बताएं कि कैसे डिज़ाइनिंग प्रोसेस होती है, ताकि वो घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सके और इंटरव्यू को क्रैक कर सके। तो होता क्या है कि नॉर्मली कि अगर हम डिज़ाइन ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हैं, मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ कि मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की। तो अगर वो ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सीट मेटल पार्ट्स है, कास्टिंग्स है। कास्टिंग में भी दो हो जाते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय कास्टिंग है या सैंड कास्टिंग है, जिसके थ्रू ग्रे कास्ट एज मटेरियल यूज होता है। तो हम बात करते हैं कि मेन पोर्शन जो हमारा एक ऑटोमोबाइल में होता है, उस पे हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कास्टिंग है, तो मैं इस पे बात करूंगा। तो प्लीज़ जो भी बीटेक होल्डर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को सीखें। और जब भी आप हमारे यहाँ मतलब ऑटोमोबाइल कंपनियों में, चाहे वो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ या आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो जाने से पहले आप ये चीज़ें सीख लें, ताकि आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकें। तो होता है क्या कि कास्टिंग क्या होता है कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब प्रोडक्ट पार्ट होते हैं जो कास्टिंग मतलब मोल्ड में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल शेप्स होते हैं। तो ये जिस मान लीजिए पार्ट है, ये हमारा कहीं असेंबल होगा और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, बेसिकली कास्टिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सिलेंडर ब्लॉक हुआ, ठीक है। फिर स्टीयरिंग सिस्टम है। स्टेयरिंग सिस्टम को में जो हाउसिंग होती है, उसे हम पिनियन हाउसिंग कहते हैं। और ये इसका एक अलग से पार्ट होता है, और बोर्ड हाउसिंग ओबीडी बोलते हैं। तो पिनियन हाउसिंग प्लस ओबीडी, ये दोनों मिलके स्टीयरिंग सिस्टम जो फ्रंट एक्सल का है, वहाँ पे ये असेंबल होता है। तो वहाँ पे ये हाउसिंग बनता है, इसके अंदर रैक एंड पिनियन गियर असेंबल होता है, और ये स्टीयरिंग से कॉन्टेक्ट रहता है। इसके अलावा हमारे शूज ब्रेक हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इससे बनते हैं। क्लच हाउसिंग है, फिर हमारा सीटी हाउसिंग है। सीटी मतलब केस ट्रांसमिशन हाउसिंग हो गया। फिर हमारे एक डिफरेंशियल गियर हाउसिंग है। इंजन में भी बहुत सारी जगह हाउसिंग यूज होती है, जैसे हमारे गियर होते हैं। तो क्लच हाउसिंग और गियर हाउसिंग में क्या होता है कि हम गियर को शिफ्ट करने के लिए या गियर चेंज करने के लिए हम फॉर्क यूज करते हैं। फॉर्क का अंदर होता है हाउसिंग में। ये भी फोर्स से बने होते हैं, समटाइम ये कास्टिंग से भी लिया जाता है। तो हम आज बात करेंगे कास्टिंग की जो मेन डिजाइनिंग प्रोसेस है, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी बात करेंगे। तो पहला, जैसे देखिए आप ये ग्रीन पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट है। इसमें कैसा ये प्रोजेक्शन है, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्शन है राउंड शेप में। ये हमारा मोबल मोल्ड है और एक फिक्स मोल्ड है। होता क्या है कि एक मोल्ड में दो पार्ट होते हैं, एक मोबल होता है, एक फिक्स होता है, और उसके बीच में ही प्रोजेक्शन देके के कैविटी बनाई जाती है, जिसमें पार्ट बनता है। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे ड्राफ्ट देते हैं ताकि ये आसानी से प्रोडक्ट निकाला जा सके मोल्ड में से। फिर हम बात करते हैं कि इसमें मेन चीज क्या है जो ध्यान रखी जाती है डिजाइन करते समय कास्टिंग। पहला पार्टिंग लाइन, दूसरा है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बात करते हैं हम एंगल। पार्टिंग लाइन होता है कि ये हाफ मोल्ड है, ये आके यहाँ पे फिट होगा, तो ये इसकी पार्टिंग लाइन हो गई। ये सरफेस। और फिर है रेडियस। देखिए कास्टिंग में क्या होता है कि रेडियस या राउंड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इनका रोल होता है। यही डिसाइड करते हैं कि मोल्ड फ्लो में जो फ्लो हो रहा है वो स्मूथ रहेगा कि नहीं रहेगा।
क्योंकि जितना ज़्यादा स्मूथ फ्लो होगा उतना ही कम स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा किसी पॉइंट पे, राइट। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, पार्टिंग लाइन के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। ये एक पिनियन हाउसिंग का मैंने आउटर लाइन ले रखा है, एक सिंपल पिनियन हाउसिंग है। स्टेयरिंग सिस्टम का हब है ये। तो ये देखिए, अगर इसको हम फ्रंट से देखें तो ये इस शेप का दिखाई देता है। यहाँ से हमारा एक रॉड रहता है, वो जाके स्टेयरिंग में लगता है, इसमें पिनियन हाउसिंग ये सब रहता है। इसको साइड से देखें तो ऐसे दिखाई देता है। तो होता क्या है कि जो हमारा ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, ये हमारा पार्टिंग लाइन है। मतलब पार्टिंग लाइन हमारा हाफ मोल्ड इस तरफ रहेगा और हाफ मोल्ड इस तरफ रहेगा। तो अभी क्या है कि यहाँ से आप शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, ये यहाँ से शिफ्ट होगा। बाकी पार्टिंग लाइन ये आउटर सरफेस पे रहेगी, हाफ हाफ, मतलब हाफ इस तरफ हाफ उस तरफ। अभी मैं आपको एक पार्ट डिजाइन करते हुए दिखाऊंगा शू ब्रेक का, तो आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तीसरा दूसरा है ड्राफ्ट। देखिए, ड्राफ्ट प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोजेक्शन काफी लॉन्ग है तो वहां पे हम ड्राफ्ट कम देते हैं, 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन छोटा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम वहाँ पे 5 डिग्री का ड्राफ्ट दे सकते हैं। तीसरा आता है रेडियस। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम एलॉय कास्टिंग की, जैसे पिनियन हाउसिंग है, तो पिनियन हाउसिंग एल्युमिनियम एलॉय कास्टिंग का बनता है। तो एल्युमिनियम एलॉय कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो रेडियस है 1 mm देते हैं, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन सेट कास्टिंग में ये जो रेडियस है या राउंड है, ये बढ़ जाता है। इसमें हम मिनिमम 3 mm देते हैं। बहुत क्रिटिकल केस हुआ तो हम 2 mm पे जाते हैं, नहीं तो हम 3 से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैंड को कर्व देना खासी मुश्किल होता है। तो हम इसलिए ऐसा करते हैं। जबकि एल्युमिनियम एलॉय कास्टिंग में जो मोल्ड होते हैं हमारे, वो किसके बने रहते हैं, वो टूल स्टील के बने होते हैं। उसमें हम 0.5 mm तक का रेडियस दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं।